तुम्हें लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाले। मैंने लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डालूं। उन्हें लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाले। दुनिया से दुनिया से दुनिया से भाई अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे साथ रहके सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाओगे सखी गोकुल को जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी गोकुल को जाऊंगी। विधि उठे मेरे वो मेरे उठे के वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे के वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे के वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले गोविंद भगवान के। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। एक बार सभी भक्ति भाव के साथ बोलेंगे राधे राधे। आएंगे हम और आप सभी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ ब्रजगोपियों की सुंदर लीलाओं का वर्णन है। वो ब्रजगोपियां आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान के साथ में रास कर रहे हैं। जब गोपियों को यहाँ अपमान हो गया है, गोपियों को अपमान हुआ है, जब गोपियों को अपमान हुआ है, यहाँ एक संत ने वर्णन बोला है कि जहां होता है अपमान वहां से चले जाते हैं भगवान। जहां अपमान प्रकट हो जाता है वहां से भगवान चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ अपमान की बात बताइए, कौन सी अपमान की बात? अपमान जरूरी नहीं भगवान के ऊपर किया जाए। आप कला के ऊपर भी यदि अपमान करते हैं तो उस कला में भी आप धीरे धीरे क्षण क्षण खत्म होते चले जाएंगे। आप यदि किसी प्रकार की कोई भी आपके अंदर कला है, आप उसका अपमान करते हैं। अच्छा, किसी भी चीज का ले लीजिए, आप रूप का भी यदि अपमान करते हैं, एक दिन कुरूप हो जाओगे, तब क्या करोगे? किसका अपमान करोगे? मैं किसी चीज का अपमान नहीं कर सकता हूं। भगवान कहते हैं, इंसान से कहते हैं कि तुम्हें किसी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप रूप का अपमान करते हैं, अभी तुम जा रहे हैं, अचानक गिर जाए कहीं, तुम्हारा थोपड़ा ही खराब हो जाए, तब क्या होगा? ना मैं धन का अपमान करता हूं। क्या धन का अपमान करें? अभी आपका व्यापार चल रहा है, कहीं उसमें घाटा पड़ जाए तो फिर क्या धन का अपमान है? ना मैं अपने शरीर का अपमान कर सकता, ना मैं धन का अपमान कर सकता, और ना ही मैं कला का अपमान कर सकता। यदि आपके अंदर कोई कला है, आप उसका अपमान करते हैं तो वह कला भी धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएगी। याद रखें, कभी भी अपनी कला का भी अपमान न करें। अब यहाँ भगवान गोपियों को अपने रूप का अपमान हुआ है कि हम कितनी सुंदर हैं। राधे राधे। यहाँ गोपियां अपने रूप का अपमान कर रही हैं कि हम कितनी सुंदर हैं, कि जो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ रास कर रहे हैं, जो कृष्ण हमारे साथ रास कर रहे हैं, हम कितनी सुंदर हैं। अपमान किया रूप का तो भगवान अंतर ध्यान हो गया। अब यहाँ भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो श्री राधा रानी को कंधे पर बैठा करके और लेकर के जा रहे हैं वन में। सब रंग में आ गए। राधा रानी को मान हो गया, मान हुआ। राधा रानी को लगा कि बस मैं ही हूं जिसे कृष्ण प्रेम करते हैं, केवल मैं ही हूं। मैंने किया, मैं ही हूं, बहुत अंतर हो गया। मैं ही कर सकता हूं,
मान हुआ तो भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। धन्य है मेरे प्रभु के लीलाएं। ब्रज गोपियां रो रही हैं, इतनी जोर जोर से रो रही हैं। एक ब्रज गोपी तो कहती है, बहन ओ बहन, एक काम कर, मैं कृष्ण हूं, तुम मेरे साथ में रास करो बहन, मैं कृष्ण हूं। एक गोपी कहती है, बहन आगे मत जाओ, कृष्ण के जो पैरों में पादुका नहीं है और पादुका ना होने के कारण कहीं कृष्ण के पैरों में कांटा लग गया ना तो कांटे की पीड़ा से हमें बड़ा दुख होगा, मत जाओ आगे। बहुत रो रहे हैं। हम तो वो सीता भी नहीं है, हम तो वो सीता है जो उसकी याद में मर भी नहीं सकते हैं। हम तो वो सीता है। हम वो राजा दशरथ नहीं है जो उसकी याद में कम से कम अपने प्राणों का तो परित्याग कर दे। वो राजा दशरथ जो अपने प्राणों का परित्याग कर देता है राम की याद में। राम कहे राम, राम कहे राम रे, तनु पर हरि रघुबर रे, रहु गए सुधाम। हम तो वो राजा दशरथ भी नहीं है जो राम की याद में अपने प्राणों का परित्याग कर दे। लाली तेरे लाल की जित देखूं तत लाल, लाली देखन में गई भैया मैं भी है गई लाल। मैं जानती थी कि कृष्ण से प्रेम मत करो, माधव से प्रेम मत करो, वह माधव से प्रेम करोगे ना एक दिन छोड़ करके चला जाएगा। क्या करो, बहुत मन को अपने को समझाती थी पर क्या करें, लगता था मन। सोचा था इस कदर तुमको भूल जाएंगे, सोचा था इस कदर तुमको भूल जाएंगे, देख कर अनदेखा कर जाएंगे। मन में सोचा था कि आज देख लें अगली बार भूल गए। कि सोचा था इस कदर तुमको भूल जाएंगे, देख कर अनदेखा कर जाएंगे, मगर क्या करें मोहन तुम सामने आए। सोचा इस बार देख लें अगली बार भूल जाए। एक बार बस, अब की बार देख लें अगली बार भूल जाएंगे, नहीं याद करेंगे, जरूरत नहीं है। हर घड़ी याद तेरी आए, हे कृष्ण हे माधव, हर घड़ी तेरी याद हमें सताती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हर घड़ी याद तेरी आए, सोतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए, सोतन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जो बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जो बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सोतन बन के, हर घड़ी याद
शरीर से मेरे प्राण चले गए हो। मेरे शरीर में देह तो है पर प्राण नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको हर पल तेरा नाम नजर आता था, हमको हर पल में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं बेरोशा तेरे नाम की जो बन के, मैं बेरोशा तेरे नाम की जो बन के। हर घड़ी याद तेरी आए जो बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं बेरोशा तेरे नाम जो बन के। मैं बेरोशा तेरे नाम जो बन के। हे कृष्ण, वो जमाना भी था तो आप हमारे बगैर एक क्षण नहीं रहते थे। आज वो दिन भी है जो आप हमसे दूर चले गए। हे दीनानाथ, कहाँ हो आप? इधर हो आप। ये आपको देखने के लिए तरस रही है। आप कौन सी जगह चलेंगे दयालु? और क्या याद कर वादा किया तूने यमुना तट पर, याद कर वादा किया तूने यमुना तट पर। ओ याद कर वादा किया तूने यमुना तट पर। ओ याद कर वादा भाव से किया गाएंगे। तूने यमुना तट पर। जी सकेगा ना कभी मुझसे वो दूर रहकर, जी सकेगा ना कभी मुझसे दूर ही रहकर। ओ छल गया छलिया, ओ छल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के। वो छल गया छलिया मेरा मुझको दुश्मन बन के। हर घड़ी याद मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जो बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जो बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं बेहोशा तेरे नाम की जो बन के। मैं बेहोशा तेरे नाम की जो बन के। मैं बेहोशा तेरे नाम जो
हे कृष्ण आप कहाँ गए? बहुत रोई हैं ब्रजगोपियां, बहुत रोई हैं। तब कथामृत तप्त जीवनम कभी भूड़तः कल्पम सासपायम श्रवणम मंगलम श्रीमंदम भुवे गुणातवीते भूरुदा जन। ब्रजगोपियां बहुत रोई, बहुत रोई। हे कृष्ण क्या करें हम? जब गोपियों का रुदन देखा है ना तो कृष्ण प्रकट हुए और हाथ जोड़ करके ब्रजगोपियां कहते हैं, हे माधव, हे कुंज बिहारी, हे रास बिहारी, एक विनती आपसे है, आप जीवन में हमें कभी छोड़ करके मत जाना, क्योंकि तुम्हारे बगैर हम कभी जी नहीं पाएंगे। बहुत सुंदर यह वर्णन हुआ है। आज यह भोलेनाथ भी रास देखने का आनंद प्राप्त करते हैं। मैया पार्वती सुंदर श्रृंगार कर रहे थे, सुंदर सज रहे थे। माँ पार्वती जब सुंदर श्रृंगार कर रही थी ना, श्रृंगार करते करते माँ पार्वती से भोलेनाथ कहने लगे, अरे देवी बड़ो सुंदर श्रृंगार कर रही हो, कहाँ जा रही हो आज? इतना सुंदर श्रृंगार तो तुमने अपने ब्याह में भी नहीं करो है, जितना सुंदर श्रृंगार आज तुम कर रहे हो, क्या बात है? भगवान से माँ पार्वती कहती है, प्रभु हाँ आज हम जो है ना वो रास देखने के लिए जा रहे हैं। रास? किसका रास? वो कन्हैया का रास देखने के लिए जा रहे हैं। हे कृष्ण प्रभु, देवी हमें भी अपने साथ में लेकर के चलो। अरे देवी हम भी उस कृष्ण का रास देख लेंगे। उन्होंने कहा, स्वामी हम आपको साथ में लेकर के नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां केवल केवल स्त्री ही जाती है, पुरुष कोई वहां जाता नहीं, वह पुरुष नहीं जाता है कोई। अच्छा देवी, अच्छा ये एक वर्णन छोटा सा शब्द भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर कहा है। देवी स्त्री कौन है और पुरुष कौन है? हम सब कौन है मालूम है? हम कौन हैं? स्त्री है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? आत्मा। आत्मा को यदि शरीर से निकाल दे तो शरीर क्या हो जाएगा? अजय मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, मर जाएंगे। यदि आत्मा शरीर से निकल जाए तो मिट्टी हो जाएगा। और आत्मा को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है? आत्मा क्या है? जोड़ते बोले करो। स्त्रीलिंग है। आत्मा स्त्रीलिंग है। अब हमारे शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा को निकाले तो मिट्टी हो जाए। यदि जब आत्मा से ही शरीर है तो हम आत्मा से है, तो आत्मा से यदि हम हैं तो हम स्त्री हुए। अरे देवी स्त्री आत्मा का पति केवल एक है और पुरुष भी केवल एक है। आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। और वही केवल पुरुष है, बाकी सब स्त्री है। आत्मा का पति ही तो परमात्मा है, बाकी सब स्त्री है। अब प्रभु कुछ भी कहो पर बात तो केवल स्त्री ही जाते हैं। अरे देवी स्त्री को कैसे कहते हैं? स्त्री उसे कहते हैं कि जो सुंदर श्रृंगार करे, साड़ी पहने, उसे स्त्री कहते हैं। हाँ प्रभु ठीक है, तुम्हारी मर्जी, एक काम ही कर लो। कहा हमें सुंदर श्रृंगार कर दो और हमें साड़ी पहने दो। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारे वृंदावन आली बजाते हैं। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी किधर से वृंदावन आ गए। पार्वती जी मनाते हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
ना भोले भंडारी, नर से नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अजी पार्वती सी मन्ना तिहारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। चलूंगा तेरे संगों में, तेरे संग में। ओ पार्वती से भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संगों में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अजी आस रचेगा ब्रज में बारी, आस रचेगा ब्रज में बारी। मानवा देवताई वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ओ ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। हो मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। फिर वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने जब से हो, समझ गए हैं सब रात्रि, सब
बुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ओ ऐसे बजाई बंसी बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से सरक बिसर गई साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी उचकाए बनवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के मिल के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना तिहारी नामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। बोले गोविंद भगवान के जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। बड़ा सुंदर रूप है। आज आनंद पूर्वक और प्रेम पूर्वक इस आनंद अवसर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जैसे ही गए, दो द्वारपाल ब्रज गोपियां खड़ी थी द्वारपाल बन करके। उन्होंने कहा, अरे बहन ये कौन है? तो मां पार्वती कहने लगे, अरे बहन ये मेरी संग की सहेली है। सहेली? अरे चाल तो कुछ मर्दों जैसी चले है। अरे बहन कोई बात ना है, नई नई शादी भई है ना, थोड़े दिन में चाल चलना सीख जाएगी, अभी नई नई शादी हुई है। बड़ी सुंदर बात कही है। भोलेनाथ सबसे पीछे जाकर के खड़े हुए। अब जैसे ही इस बात को कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ब्रजगोपियों आज हम तुम्हारी गिनती करेंगे, तुम कितनी हो। आज हम तुम्हारी आगे से गिनती नहीं, आज हम तुम्हारी पीछे से गिनती करेंगे। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ कहने लगे, भैया पीछे से गिनती करेंगे? हम सोच रहे हमारी पोल ना खुटे, पर भगवान तो हमारी पोल खोलना चाह रहे हैं। तो इधर से भोलेनाथ घूम करके आगे जाकर के खड़े हो गए, उधर से भगवान कृष्ण घूम करके आए तो पीछे जाकर के गए। कहने लगे, हम आगे से नहीं, नियम बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे, हम तो पीछे से नहीं आगे से ही गिनती करेंगे। अब भगवान भोलेनाथ इधर से घूम कर रहे तो ठाकुर जी भी इधर से जाने लगे और हाथ पकड़ लिया है। कहा है कि प्रभु हमने पकड़ लिया ना आपको। भोलेनाथ कहने लगे, प्रभु हाँ एक बात साची बता में, हाँ हम काऊ को कर्ज अपने माथे नहीं रखे हैं, और ऐसी बात है हमारी पोल मत खोलियो। सबसे पहली बात रखो कि हम काऊ को कर्ज अपने माथे नहीं रखे हैं। आपने हमारे लिए मोहिनी रूप धारण किया था और हमने आपके लिए गोपी रूप धारण किया है। हमारा तुम्हारा कर्ज पूरा हुआ है, हमारा तुम्हारा कर्ज पूरा हुआ। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव भगवान के रूप में हमारे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। गोपेश्वर भगवान के रूप में भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई मैया, ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसा सुंदर नृत्य किया कि रास रचो है। अजी रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। जी रास रचो है, रास रचो है, हरि बोल। सोली किनारे कान्हा रास रचो है। रास नाच गंगा नाच, नाच तारे गण, गंगा नाच यमुना नाच, नाच तारे गण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है।
सूरज नाच नाच तारा गण अजी मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन अजी मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल सब किया श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल सब भैया सरर सरर चाले रे मधुर पुरवाई सरर सरर चाले रे मधुर पुरवाई रे मेघा गाए रहो प्यारे श्याम संग राधा नाचे रे हाथ रचो रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच देवगण ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच देवगण बंसी बट पर यमुना के तट पर कान्हा रास रचाए बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम 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 डमरू बाज कान्हा की मुरली पर डम 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 डमरू बाज कान्हा की मुरली पर जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे हाथ रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है जी रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है चंद्र किरण सो श्याम सलोनो तो आंखें गजरारी चंद्र किरण सो श्याम सलोनो तो आंखें गजरारी ठुमक ठुमक नाच गोपियन के संग जग को पालन हारी ठुमक ठुमक नाच गोपियन के संग जग को पालन हारी श्यामो बिहारी राधा विराज सती श्यामो बिहारी संग राधा बिहारी संग धनु में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रास रचो है राधे सुंदर भाव है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है ताल पे तमाल माल माला में वृंदावन पीतन बिहार बंसी बट पे रहो पे छायानन पे छाया चटानन पे लालत लतानन कुमारी कहे पद्मा करे अखंड रस मंडल मंग देव मंगे महाकाल के तट पे ऐसी छवि छाई आज सारा जनाई ऐसी छवि छाई कराई के मुख
रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, कृष्णा रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, कृष्णा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, कृष्णा किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, हरे हरे। बोले राधा रानी सरकार की। प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, राधे राधे। आएंगे सभी भक्ति भाव की ओर आगे बढ़ेंगे। अब ज्यादा देर की कथा नहीं है, थोड़ी बहुत देर की कथा है। ध्यान देंगे सभी मिलकर के। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर रास किया है। आगे धीरे धीरे समय बीता है। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन हुआ। एक बार की बात है, एक अक्रूर नाम का राजा कंस के यहाँ, और अक्रूर से कहा, अक्रूर जाओ और जाकर के उस ब्रजमंडल से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। जाकर के ब्रजमंडल से उस कृष्ण को लेके आओ। अब ज्यादा दूर का रास्ता नहीं है मथुरा और वृंदावन का, थोड़ी दूर का रास्ता है। सुबह से शाम बीत गई अक्रूर को। जब वो वापस वृंदावन में पहुंचा जाकर के, अक्रूर कहता है, अरे यशोदा, तेरे कृष्ण और बलराम को लेने को आए हैं। यशोदा कहती है, अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए था, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। तू जानता है वो कृष्ण को और बलराम को क्यों बुला रहा है? वो कृष्ण और बलराम को इसलिए बुला रहा है कि वो मारना चाहता है। मैया यशोदा कृष्ण से कहती है, लाला, अरे मैया तू तो बहुत रोबे है मैया। एक बात है, मैं आज जा रहे हूँ, कल रुकूंगा और परसों वापस लौट के आ जाऊंगा मैया। तू चिंता बिल्कुल नहीं मत कर मैया, तू घबरा मत मैया। लाला, मैं जरूर जानू हूँ मेरी सेवा में तो कोई कमी बन गई है, जासो तू मुझसे दूर जानो चाहे। लाला, मुझे छोड़ के मत जा कृष्ण। अरे मैया, जितनी सेवा तेने करी है ना, ऐसो तो संसार में कोई माँ अपने बेटे की सेवा नहीं कर सके है। लाला, फिर तू मुख भाई को छोड़ के जा रहे हो है। मैया तू घबरावे मत मैया, आज जा रहे हो और केवल कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा मैया। बेटा खूब रोई मैया। जब जाने लगे कृष्ण, ग्वाल वाल और गोपियां लेट गई और कहते हैं, कृष्ण एक काम करो, जो ये रथ है ना मेरे ऊपर से लेकर के चले जाओ और हमें मार करके चले जाओ, क्योंकि तेरे बगैर तो कृष्ण वैसे भी जीना नहीं सीखा है। हे माधव, तेरे बगैर तो हमने वैसे भी जीना नहीं सीखा है। एक काम करो, रथ को हमारे ऊपर से ले जाओ और हमें मार डालो और आप मथुरा के लिए चले जाओ। कृष्ण नीचे उतरते हैं और कहते हैं, अरे गोपियों, एक बात है, आप से एक बात है, मुझे यदि आप प्रसन्न चाहती हैं, खुश चाहती हैं, तो मुझे मथुरा के लिए जाने दो। गोपी कहते हैं, कृष्ण हम तो तेरी राजी में राजी हैं, जिसमें तेरी रजा है उसी में हमारी रजा है। अरे कृष्ण, हमारी तो वैसे भी वाह वाह है, वैसे भी वाह वाह है।
कृष्ण चले जाते हैं, रोती रोती गोपियों को छोड़ करके। राधा रानी जब रो रही थी तो कृष्ण ने कहा, राधा, ओ राधा, रो मत राधा, मैं तुझे, घबरा मत राधा, मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा राधा। कृष्ण, मैं जानती हूं मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई है। अरे राधा, जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है इतना प्रेम तो संसार में कोई कर ही नहीं सकता है। पर एक बात है राधा, मेरे और आपके बीच में जो आज तक हुआ है ना राधा, उसे बच्चों का खेल समझ करके भूल जाना। राधा कहती है, कृष्ण, बच्चों का खेल? लाला, एक बात है, तू बड़ी गजब की बात कर रहे हो, बच्चों का खेल समझ करके भूल जाए। आज तो मैं राधा हूं और तुम कृष्ण हो, एक अगली बार मैं कृष्ण बनूं और तुम राधा बनना है। और मैं तुमसे कहूंगी कि जो आज तक हमारे बीच हुआ है ना, उसे बच्चों का खेल समझ करके भूल जाना। बनोगे राधा तो ये जानोगे कैसा प्रेम होता है, कैसी पीड़ा होती है, कैसा दिल तड़पता है प्रेमी के लिए। माधव, हमें छोड़ करके मत जाओ। बहुत रोई ब्रज गोपियां, कृष्ण सबको छोड़ करके चले गए। उधो यहां अक्रूर मन में विचार धारण करता है कि ये सांचे के कहीं भगवान तो नहीं है, क्या करूं मैं? यदि कोई साधारण बालक हुए तो कहीं वो कंस को मार ना दे। संशय हुआ। रथ में बैठे कृष्ण और अक्रूर जमुना जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते अक्रूर ने क्या देखा है, जल में भी कृष्ण को दर्शन पाया है। घबरा गया अक्रूर, वहां रथ में भी कृष्ण को देखा, जल में भी कृष्ण को देखा, साष्टांग चरणों में वंदन करने लगा। प्रभु, मैं समझ गया आपकी लीला को। अक्रूर लेकर के गया। मथुरा में कोबड़ा नाम की एक दासी रहती थी। कोबड़ा कृष्ण के चंदन लगाया, तिलक लगाया, कोबड़ा का भी शरीर एक सुंदर रूप में परिवर्तन हो गया। सभी भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। यहाँ बनियों ने भगवान से कुछ मांगा है ठाकुर जी से। हे दीनानाथ, एक कृपा हम पे कर दीजिए। कहा कि एक हाथ दुनिया पे और एक हाथ बनिया पे हो। बड़ी सुंदर लीला करी है। जैसी जैकी जाकी भावना रही, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना है, प्रभु मूरत उसी को उसको रूप में दर्शन दे रहे हैं। धन्य है मेरे प्रभु की लीलाएं। आज भगवान ने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ पछाड़ करके मारा है। ज्यादा विस्तार से हम ना कहेंगे। राजा कंस की गद्दी पर जाकर के बैठ गए और उसके केस पकड़ लिए और कहा है कि कंस कहता है कि मेरे केसों में बड़ा तकलीफ, बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा, जिस दिन तुमने मेरी माँ के केस पकड़े थे उस दिन मेरी माँ को तकलीफ नहीं हुई। ऐसा पकड़ा कंस को, ऐसे पकड़ करके और बाल पकड़ करके ऐसे पछाड़ा और एक मुष्टिक का प्रहार किया और राजा कंस के प्राणों को पखेरु कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। मार डाला कंस। धीरे धीरे समय बीता। अक्रूर जी को राजगद्दी दी। अक्रूर को राजगद्दी देने के बाद में यहाँ एक छोटी सी लीला हो रही थी। एक बार भगवान अटरिया पर खड़े थे और भगवान अटरिया पर खड़े खड़े आंखों में आंसू हैं। रो रहे हैं। उद्धव जी कहने लगे, अक्रूर, कृष्ण कहा बात है लाला, काहे को रो रहे हो? कृष्ण कहने लगा,
हे उद्धव, उन ब्रजगोपियों की मुझे बड़ी याद आ रही है, उन ग्वाल वालों की मुझे बहुत याद आ रही है। आज मुझे यहाँ राजकुमार कहने वाले तो बहुत हैं, पर मुझे कनुआ कहने वाला कोई नहीं है। मुझे यहाँ 56 भोग खिलाने वाले तो बहुत हैं उद्धव, पर मुझे यहाँ माखन मिश्री खिलाने वाला कोई नहीं है। मेरी माँ मुझसे कहती थी उद्धव लाला, या तो तू दूध पी ले या तो माखन खा ले, नहीं तेरी जो चोटी है ना वो छोटी रह जाएगी। आज मुझसे यहाँ ऐसे कोई कहने वाला नहीं है उद्धव, तो जाके देख के तो आखिर कैसे रहती है वो ब्रजगोपियां। उद्धव जब जाता है, जाकर के देखता है, रोज ब्रजगोपियां जाती हैं और जाकर के एक ही टकटकी लगाती हैं कि कृष्ण कब आएंगे। चौराहे पर जाकर के खड़ी हो जाती है, परसों के कह के गयो सामरे, बरसों बीत गए, बरसों बीत गए हैं। उद्धव को जब आते हुए देखा तो देख करके खुश हो गई, आज तो हमारा नंद को छोरा आ रहे हो, लाला आ रहे हो। देखा तो उद्धव रोने लगे हैं। उद्धव वो छलिया से भेजने की नहीं बोली तुमने, वो छलिया है ना वो भौरे की तरह है, जहाँ फूल में बैठ जाए ना वह की सुगंध खत्म कर दे है। अरे उसके हाथों को याद करना भूल जाएं जिस हाथों से उसने माखन हमको खिलाया था। पर एक बात है उद्धव, वो यादों की कीमत क्या जाने, यादों की कीमत वो क्या जाने, जो यादों को मिटा दिया करते हैं। यादों की कीमत तो उनसे पूछो जो यादों के सहारे जिया करते हैं, जो केवल यादों के सहारे जिया करते हैं। बहुत रोई ब्रजगोपियां। उद्धव ने यहाँ एक थोड़ी सी नाली बहती हुई देखी, पूछा अरे ब्रजगोपियों ये नाली कहाँ से आ रही है। गोपी कहती है नाली नहीं है, ये नंद बाबा और मैया यशोदा और ब्रजबालाओं का ये अश्रुधारा है, रो रहे हैं। मैया यशोदा को देखा, वह झूला झुला रही है और लोगों से कह रही है भैया कोई हल्ला ना करो, मेरो लाला सो रहे हो, हल्ला मत करिए, मेरो कृष्ण सो रहे हो। ऐसी हालत देखी है। उद्धव सुदो है गयो सुन गोपियन के वे, ज्ञान बजाई डुमडुमी, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव सुदो है गयो सुन गोपियन के वे, धन्य है, सुंदर लीलाएं बताई है। 4 दिन के कह के गया था उद्धव, 6 महीने बीत गए उद्धव को, और उद्धव को याद नहीं रहा कि ये क्या हो रहा है। चल दिया वापस। कृष्ण से कहता मेरे बस की बात नहीं है उनको समझाना। यहाँ अब कथा आगे की बढ़ती है। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई करी, 17वीं बार 18वीं बार जरासंध से भगवान हारे और रण छोड़ करके भागे, वो भी ब्राह्मणों की खातिर, क्योंकि ब्राह्मणों से उसने यज्ञ करवाया था। कहा कि यदि यज्ञ करिए, यदि मैं जीत गया तो माला माल कर दूंगा और हार गया तो कंगाल कर दूंगा।
बोल दिया। भगवान संतों की खातिर, ब्राह्मणों की खातिर रण छोड़ करके भागे तो नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान के। रण छोड़ पड़ गया है। आगे गए, द्वारका को बसा लिया, द्वारका के राजा हो गए। या द्वारका के राजा हुए। एक कुंदनपुर नाम का नगर था, आत्मदेव नाम का वह कुंदनपुर नाम के नगर में एक भीष्मक नाम का राजा रहता था। भीष्मक, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रुक्मणी, एक पुत्र था वह उसका नाम था रुक्मी। आएंगे आगे की कथा करेंगे हम सब मिलकर के। रुक्मी का चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, और भीष्मक चाहता था कि मेरी बेटी का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ में हो। ऐसा वर्णन उन्होंने किया और करने के बाद में ऐसा मन का विचार रहा। राधे राधे जोर से बोलेंगे। उनका मन का विचार रहा, भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मणी पत्र लिखती है। पूरा वृत्तांत हम आपको कल सुनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ टाइम भी बहुत हो चुका है। अब हमारे आचार्य जी कुछ बातें आपको संबोधित कराएंगे, उसके तत्पश्चात हम आपको कल और विस्तार से आपको कथा का श्रवण कराएंगे। वैसे रुक्मणी तक हम पहुंच गए हैं। रुक्मणी पत्र लिखती है और भगवान द्वारकाधीश के लिए देती है, और द्वारकाधीश उस पत्र के सहारे रुक्मणी को कुंदनपुर लेने आते हैं। इसी दृश्य को हम और आप सभी दर्शन करेंगे। राधे राधे जोर से बोलेंगे, जोड़ते बोल लो। क्या बात है, लेट हो गए, ज्यादा बैठे बैठे थक गए, आवाज ना निकल रही। ये 3 बजे तो आम है, ये थक गए हैं। 4 बजे 5 बजे तक भी आ रहे हैं अभी तक। यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन, सभी धर्म प्रेमी, सभी भैया बंधु, सभी माताओं बहनों के लिए, और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो उन सभी भक्तों के लिए, उन सभी धर्म प्रेमियों के लिए सप्त दिवसीय व्यासपीठ की ओर से प्रेम भरी राधे राधे। देखिए, हमारे संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, और हम सभी लोग देखते भी हैं कि जो सुख का समय होता है, जो आनंद का समय होता है, जो प्रसन्नता का समय होता है, जो खुशी का समय होता है, वो बहुत जल्दी बीत जाता है। कैसे हम लोगों के 6 दिन बीत गए पता भी नहीं चला। जो दुख का समय होता है बहुत देर से बीतता है। एक एक पल, एक एक सेकंड बहुत लंबा समय लगता है, बहुत बड़ा समय लगता है। तो ये बहुत खुशी का समय था हम लोगों का रहा। और अभी कल अंतिम दिवस है कथा का, कल कथा विश्राम होगी। आज अब से कुछ ही देर बाद आप लोग माँ रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह की जो झांकी है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत होगी। अब से कुछ ही देर बाद आप झांकी देखेंगे, झांकी दर्शन करेंगे। कल मैंने कहा भी था, आप लोगों को बताया था कि कल आज के लिए बताया था कि कन्यादान महादान, कन्यादानम महादानम, कन्यादान सभी करें, सभी का आया भी है, करेंगे भी, सभी पूजन करेंगे ठाकुर जी का, माँ रुक्मणी का। आज माँ रुक्मणी का प्रथम विवाह है और मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया के विवाह हुए हैं 16,108। बाकी 16,107 विवाहों का वर्णन आप सभी भक्त कल सुनेंगे, कल की कथा में सुनेंगे। और कल अंत में हम सभी पहुंचेंगे सुदामा चरित्र तक। तो कल सुदामा चरित्र प्रस्तुत होगा आप सभी के सामने, सुदामा जी की झांकी आप सभी के सामने प्रस्तुत होगी। कल 16,108 विवाह होंगे। आज
रखें सभी भक्तजन, सुदामा चरित्र में सभी भाग लें, सुदामा जी के लिए अन्नदान करें। और कल व्यास पूजन भी होगा, विदाई समारोह होगा। तो कल विदाई सभी करेंगे, सभी व्यास पूजन करेंगे जिन्होंने आज तक नहीं कर पाए हैं। तो कल जो है शाम को सभी भागवत जी का पूजन और व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे, सभी विदा करेंगे, विदाई करेंगे। तो इसी के साथ प्रेम भरी राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भक्तजन कथा यहाँ सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बाद में भी आप लोग देखना चाहें तो YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। YouTube चैनल का नाम पंकज कृष्ण जी महाराज के नाम से आप लोगों को चैनल मिलेगा YouTube पे, तो आप उस पर भी कथा देख सकते हैं। सभी देखें, दिखाएं, आप लोगों के भी चित्र उसमें होंगे, कथा भी श्रवण आप लोग कर सकते हैं। घर बैठ के भी आप सभी भक्त देख सकते हैं। तो जो आपके प्रेमी हो, जो आपके मित्र हो, सखा हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, उन सभी को आप बोल सकते हैं कि इस चैनल पे आप कथा देख सकते हैं। हमारे यहाँ जो कथा हुई उसको आप दर्शन कर सकते हैं। आएंगे राधे राधे। बड़े सब भक्ति भाव के साथ में गाएंगे। आओ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रुक्मणी महारानी की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, तुझसे सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाए। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी सगाई। उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। अब भगवान का विवाह महोत्सव मनाया जाए और माला हमारे मंत्रों के द्वारा हमारी मैया रुक्मणी, ओ मैया रुक्मणी कौन से हैं आप? हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न माला डालेंगे। राधाश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ठाकुर जी कुर्सी लगा। और हमारे रजोलिया परिवार हमारी आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं, आकर के जो हमारे अतिथि हैं उनको भी लेकर के आए। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभः, कन्यादान ही सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। कन्यादान सबसे बड़ा दान है,
इसलिए आप कन्यादान करें। और हमारे जो अतिथि गण पधारे हैं वो भी आए। रजौलिया परिवार हमारे बिहारी ताऊ जी हमारे वो भी पधारे हैं, बिहारी लाल जी ताऊ जी। और हमारे शुभारंभ भाई साहब वो भी पधारे हैं। और हमारे अतिथिगण जो बाहर से पधारे हुए हैं, दिल्ली से पधारे हुए अतिथिगण हमारे हैं, तो वो भी कन्यादान का लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी का सुंदर आज विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है, तो कन्यादान करेंगे सभी मिलकर के। और जो कन्यादान अपना बुलवाना चाहता है वे हमारे आचार्य जी यहाँ खड़े हुए हैं, आप अपना कन्यादान बुलवा सकते हैं। आचार्य जी खड़े हो जाओ नीचे। हो तेरा किसने किया, हो तेरा लगे दुल्हा सा तू, लगे दुल्हा सा तू, दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया दिलदार सावरे। ओ लागे दूल्हा सा तो दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सा तू, दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलियागर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलियागर चंदन केसर तिलक लगाया, हो मस्तक पर मलियागर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलियागर चंदन केसर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। हो महकता रहे हर बार सावरे, ओ महकता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जाओ प्यारे हरि बोल। जय जय बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हाथ बनाया। ओ बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। अजी रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, हे हलामत हाथ सदा वो किसने तुझे सजाया। ओ सजाता रहे हर बार सावरे, ओ सजाता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। क्या हो गया? दीवाना गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। हो मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है यार, मेरे हवन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरे यार, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, लगे हैं दोनों ऐसे थारे हो जैसे, लगे हैं दोनों ऐसे, लगे हैं दोनों जैसे। सजी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, लगे हैं दोनों ऐसे, जैसे लगे हैं दोनों ऐसे, आसमां सूरज जैसे। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा तू, लगे दुल्हा सा तू, दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार। बोले गोविंद भगवान के। और जिनका पूजन नहीं हुआ है वो पूजन करते रहेंगे। अब भजनों का आनंद सुंदर आप लोग, थोड़ा होली महोत्सव भी मनाया जाएगा और आज थोड़ा रहेगा, कल ज़्यादा रहेगा, तो कल थोड़े थोड़े सभी फूल लेकर के आएंगे। राधे राधे। कल होली महोत्सव रहेगा
तो कल थोड़े थोड़े सभी फूल लेकर के आएंगे, ठीक है। हाँ, कल होली महोत्सव रहेगा, आएंगे। अब भजनों का आनंद सुंदर उठाएंगे सभी भक्ति भाव के साथ में। है जा क्या बात है? बहुत प्यारे सभी हाथ खड़े करके लेना आज मैनू नच लेना आज मैनू नच नच लेन दे मैनू नच लेन दे मैनू नचना ओ मैनू नचना ओ मैनू नचना मोहन दे आज मैनू नचना मोहन दे आज मैनू नचना तेरा दुनिया में नचना तेरा फिर भी ना कोई बनिया मेरा फिर भी माने मन मेरा दुनिया में नचना तेरा फिर भी ना कोई बनिया मेरा दुनिया में नचना तेरा फिर भी ना कोई बनिया मेरा नी में करना में करना में करना आज मैनू नच ले मैनू आज मैनू ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे नच लेन दे मैनू नच लेन दे। ऐसे खड़े हो जैसे तुम्हारे पामन में दमी ना हो, हैं? अरे कम से कम ऐसे नृत्य लगे कि आनंद होए कि वास्तव में हमारे ठाकुर जी की शादी हुई है, विवाह हुआ है। ऐसे गम के मारे खड़े हो, हैं? गम के मारे मत खड़े रहो और गाएंगे ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे नच लेन दे मैनू नच लेन दे मैनू नचना ओ मैनू नचना ओ मैनू नचना मोहन देना आज मैनू नच लेन दे मैनू नचना मोहन देना आज मैनू नच लेन दे। मेरा मुरली ओ मेरा मुरली ओ मेरा मुरली है वाला यार आज मैं तो नच ले दे नी मैं नचना मोहन दे आज मैं तो नच ले काला काला काला
अच्छा वो तेरे हो एक तो तेरे पर वोट पड़ने दूसरी नाली लगी नहीं तो वो प्यारो नंद लाला, पागल तो वो प्यारो नंद लाला, दीवानी भई है अति ब्रजवाला, दीवाने भई है अति ब्रजवाला, पागल तो वो प्यारो नंद लाला, पागल तो वो प्यारो नंद लाला, दीवानी भई है अति ब्रजवाला, दीवाने भई अति ब्रजवाला। मुस्काए गो वह प्रेम को रूप लगाए गो, कोई नैन में साव समाए गो वह प्रेम को रूप लगाए गो। ताली बजाते हुए रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रसीली सभी भाव से गाएंगे, छबीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी। अरे
चरावे मैं ग्वालन बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालन बन जाऊं। पीछे पीछे छुपके गाय चरावे आओ। पीछे पीछे छुपके गाय चरावे मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा पे दीवानी बन जाऊं। कान्हा के दीवानी बन जाऊं। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ओ प्यारे हरि बोल। जोरदार ताली बजाते हुए कान्हा मेरो पाखंड खावे मैं मिसुरी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगे। रुत रुत के वो भोग लगावे रज रज में रम जाऊंगी। रुत रुत के वो भोग लगावे रज रज में रम जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। राधा के दीवानी बन जाऊंगी। राधा के दीवानी बन जाऊंगी। जय हो प्यारे मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। राधा के दीवानी 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 बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा के अजी कान्हा के दीवाने बन जाओगे। कान्हा के दीवाने बन जाओ। कान्हा के दीवाने बन जाओ। बोले कन्हैया लाल की। मारो रसिया मारे रे रंग मत डारे रे। मैं गुजरी नादा अज मैं गुजरी नादा मारो गुजर प्यारो रे रंग मत डाले। छबीली मारी ननद हटीली। सास छबीली मारी ननद हटीली। सास छबीली मारी ननद हटीली। सभी खड़े हो जाए। खड़े हो जाए सभी। मारी ननद हटीली। पर जाड़ो बेईमान पर जाड़ो बेईमान मोहे लठिया मारे रे रंग मत डाले। आरती करेंगे सभी खड़े आ जाए। रंग मत डाले रे सावरिया मारो फूल मारे रे रंग मत डाले रे। ओ मैं गुजरी नादा अज मैं गुजरी नादा मारो गुजर प्यारो
डारे रे, ओ रंग मत डारे रे सावरिया। अभी सभी होरी रे होरी रे होरी होरी रे रसिया हमारे बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि भैया आरती करवाओ महाराज जी, और बाहर से भी लोग आए हैं। कल आपको होली का आनंद दिया जाएगा, कल आप थोड़े थोड़े फूल लेकर के आएंगे और होली का संपूर्ण आनंद आप लोगों को दिया जाएगा। अब आरती करेंगे सभी। श्यामा तेरी आएंगे सभी, आरती करेंगे आनंद के साथ में। पिया और प्यारी की पान दुलारी किया गिरवर किया रासो बिहारी की गाओ सखिया रे। पिया और प्यारी की पान दुलारी किया गिरवर धारी किया रासो बिहारी की गाओ सखिया रे। कंचन थार कपूर सजावो, कंचन थार कपूर सजाओ, रस रमन हिय कमर दुलारो धूप दीप छवि कमर दुलारो। जाओ बलिहारी सखी जाओ बलिहारी सखी या कुंज बिहारी की या रासु बिहारी किया गिरवर धारी किया कुंज बिहारी की गाओ सखिया रे। मोर को दलवन माला मोर को दलवन माला मुरली अधर धर बैठे नंदलाला मुरली अधर धर बैठे नंदलाला। ले लो करौरी छवि ले लो करौरी छवि या बाके बिहारी की या रासु बिहारी किया कुंजो बिहारी किया तिरुवर धारी के गाओ सखिया रे। शीश चंद्रिका की छवि न्यारी ओ शीश चंद्रा की छवि न्यारी। हरे तो बरण सोहे तन सारी हरे तो बरण सोहे तन सारी। नित्य किशोरी श्यामा नित्य किशोरी श्यामा या बरसाने वाली की किरण दुलारी किया पान दुलारी किया कृष्ण की जारी किया राव सखिया रे। बैठे सिंहासन दिए गलवाही बैठे सिंहासन दिए गलवाही। रसिक जननो इयं बसतु सदा। एक आरती पीछे भी दे दो माता जी, एक आरती से कर ले। बसतु सदा बेटा पीछे दे दे, पीछे दिया है, पीछे दिया है, पीछे दिया है। जीवन धनु या बाके बिहारी पीछे आदमियों को दे दे, आदमियों को बिहारी पीछे आदमियों को। कुंजू बिहारी किया गिरवर धारी रासु बिहारी किया और प्यारी किया पान दुलारी किया गिरवर। आरती ले नहीं, अभी आरती नहीं ले, आरती करें, आरती ले नहीं अभी, आरती करिए, आरती करिए। गौरम परिणामकारं संसारे सारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे